नमस्ते मित्रों। एक बार फिर से हम जो इतिहास के विषय में जो हम चला रहे थे सीरीज़, उसमें हम सेकंड पार्ट यहाँ पे रख रहे हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर भी काफ़ी सारे एक बहुत ही बृहद वीडियो बनी जिसमें काफ़ी सारे मैंने प्रमाण दिए, जिसमें मैंने ये सिद्ध किया कि क्यों अहीर लोग यादव है, इनकी यादव जो वंश है उससे आपको इनको अलग नहीं कर सकते। और ये जो समाज में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं इन बहन की तरफ, तो वो क्यों गलत है। तो एक प्रमाण उसमें मैंने जो वीडियो में क्लेम किया था, लेकिन वो मैंने रखा नहीं था। मैंने इनकी बताई थी कि एक सबसे बड़ी जो इन्होंने जो चाल चली थी कि आभीरों को कहा था कि महाभारत ग्रंथ में लिख दिया है कि शूद्र है, ठीक है, निम्न वर्ण है ना। तो मैंने कहा था कि इन्होंने आधी बात तो दिखा दी शूद्र है, लेकिन ये नहीं दिखाया कि ये लोग शूद्र से पहले क्या थे। ये तो दिखाया शूद्रत्व को प्राप्त हो गए, लेकिन शूद्रत्व से पहले क्या थे वो दिखाना रह गया, यानी वहीं पर एक चाल थी। तो वो प्रमाण अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है। और साथ में इन्होंने और भी बहुत सारे अभद्र टीका टिप्पणी की थी एक समुदाय के ऊपर। तो उसमें इन्होंने क्या कहा कि ये लोग पाप योनि हैं, ये लोग मलेच्छ है वगैरह वगैरह। देखो, कहना तो नहीं चाहिए। महाभारत ग्रंथ में ये सारी जो बातें आई है, जो ये मनुस्मृति में भी जो जातिवादी बातें आई है, वो सब मिलावट है। एक्चुअल में वैसा कोई भी मानता नहीं है, ठीक है। प्रमाणिक ग्रंथों में वैसा कुछ नहीं आता है। तो बता देता हूँ मैं आपको, एक प्रक्षिप्त है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक और फिर आर्गुमेंट अगर हम मान भी लेते हैं उस बात को, दुर्जनतोष न्याय से अगर वो मान भी लेते कि वैसी बातें लिखी गई है, तो क्या उसे मानना चाहिए। देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने गीता भाष्य में एक जगह लिखा है, देखो मैं किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर रहा हूँ, तो लिखा है उन्होंने कि समस्त जो स्त्रियाँ हैं वो पाप योनि है ना। तो अब हम तो नहीं मानते, हम तो नारी को पूजनीय मानते हैं, है ना। लेकिन वैसी बातें आई है। अब हम जानते हैं कि ये सारी बातें जो है समाज में माना नहीं जाता है। अगर आई भी है ऐसी बातें तो समाज में नहीं माना जाता है। पाप योनि आप किसको कैसे कह सकते हो, क्योंकि कर्मफल व्यवस्था है। कोई योनि पाप कैसे हो सकती है भाई, जब अपने कर्म का अधिकार है, कर्म करने का हमारे अंदर अधिकार है, तो पहले से ही आप पाप ही कर्म करोगे, ये प्री डिसाइड कैसे किया जा सकता है। तो ये बातें अवैधिक है। उसी तरह से आभीर पे भी सेम लॉजिक बैठ करके ये बात भी किसी ने बाद में प्रक्षिप्त किया है, ये सारी बातें। और दूसरी बात जो आपने कहा, मैं आपकी वीडियो प्ले कर देता हूँ, उसके बाद में मैं इसका खंडन करता हूँ। महाभारत मौसल पर अभीरे हर्ता सर्वा यदुस्त्रिय। अभीर लुटेरों ने यदु के सभी स्त्रियों को हरण कर लिया। अगर एक होते तो यादव और अभीर को अलग क्यों लिखते। अभीरा मांत्री यामासी अमे मे को अर्जुनो धनवी। अभीर आपस में सलाह करने लगे, ये अकेला अर्जुन धनुधरी है, नाम साफ लिखा है अभीरा, यादव नहीं। विष्णु पुराण यदुकुल भूषण कृष्णम। अर्थ कृष्ण यदुकुल के भूषण है, यादव नाम आया यदु से, वंश का नाम। ठीक है। तो इनका ये जो क्लेम है कि यादव और अभीर को अलग अलग लिख दिया है, जो कि मैंने पिछली बार भी मैंने इसका डाउट क्लियर किया था, फिर भी इन्होंने ऐसा कहा है कि अलग अलग कह दिया है, इसलिए ये सिद्ध हो गया कि दोनों अलग है। मतलब अलग अलग श्लोक में लिख दिया, या फिर एक साथ में नहीं लिखा है भाई। श्लोक संख्या जो होती है, जो श्लोक रचा जाता है, उसमें देखा जाता है कि उसके अक्षर जो होती है ना, वो प्रॉपर वहाँ पे बैठे। तो जो शब्द वहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है उसके हिसाब से श्लोक रचना होती है। अभी संस्कृत का ज्ञान होता, छंद शास्त्र का ज्ञान होता तो आप ये इसको समझती, लेकिन आपने यहाँ पे क्या सोचा, नहीं यार यादव भी एक शब्द घुसा देते तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अरे छंद की लय बिगड़ जाएगी, शब्द की पूरा एक अक्षर का उसका संख्या रहता है, उतने में ही उसको फिट करना है, तो कम से कम शब्दों का यूज़ होता है। खैर, आपने बोला कि एक साथ नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम ये मानते दोनों अलग अलग है। हालांकि ऐसे ही अंग्रेज़ों ने भी किया है, हालांकि ऐसे ही सारे के सारे मंदबुद्धि लोग करते हैं। खैर, आपकी इसमें गलती नहीं है, संस्कृत ने अपने पढ़ा नहीं है। खैर तो आपने इसमें क्या कहा कि जो आवीर है वो अलग है। चलो मैं पहले वो प्रमाण देता हूँ जो आपने दिखाना रह गया, आपको दिखाना चाहिए था। तो महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में अध्याय 29 के श्लोक संख्या 16वें में लिखा हुआ है कि द्रविड़ आभीर पौंड्र शबरों सहवास में रहकर के सहवास में रखकर, मतलब साथ में रहकर, साथ में रहने से कोई प्रतीत हो सकता है कि, हालांकि चलो मान भी लेते हैं, तो वे क्षत्रिय होते हुए भी धर्म त्याग के कारण शूद्र की अवस्था में पहुंच गए। यानी पहले ये क्षत्रिय थे। अभी आप ये मत पूछिएगा कि ये लोग को क्षत्रिय क्यों क्लेम किया जाता है, क्योंकि महाभारत ग्रंथ में लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको दिखाना चाहिए था। खैर आगे चलते हैं। हाँ, उनका जनपद भी था, आपने पिछला श्लोक दिखाया था पिछले बार में कि उनका एक जनपद भी था, तो वहाँ के वो राजा भी हुआ करते थे। बाद में शूद्रत्व को प्राप्त होकर राज्य वजह सब चला गया इनका। आगे सुनते हैं।
तो अभी मैंने आपको एक काउंटर क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन क्या पूछा, आभीर और यादव को अलग अलग क्यों लिखा। इस पे मैं आपको काउंटर क्वेश्चन दूंगा और फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप लोग क्या भूल कर रहे हो। ये सारे अंग्रेज और सारे के सारे ये अनपढ़ बाभड़ जो ये चला रहे वीडियो, इनको कुछ नहीं आता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्लेम कर रहा हूँ, इनको कुछ नहीं आता है, पढ़ा ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कैसे। काउंटर क्वेश्चन ये है, महाभारत के खेल भाग के इस श्लोक में श्री कृष्ण और बलराम को क्षत्रिय से अलग सामान्य ग्वाला क्यों लिखा गया है। देखिए, ये है हरिवंश पुराण का विष्णु पर्व और उसके अंदर आपको मिलेगा 43 अध्याय, श्लोक संख्या 23, 24, 5, ठीक है, 25। अब इसमें क्या है, तब क्षत्रिय धर्म स्थित रहने वाले जरासंध ने उनसे कहा, समर भूमि में आकर मन में कायरता लाने वाले तुम लोगों की इस क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मतलब क्षत्रियों को कह रहे हैं धिक्कार है ना, जो कायर बन रहे थे उनको कह रहे हैं ये ग्वाला। उनको ग्वाला क्या, ग्वाला अलग कर दिया, क्षत्रिय अलग कर दिया। क्या श्री कृष्ण भगवान क्षत्रिय नहीं थे? क्या बलराम जी क्षत्रिय नहीं थे? लेकिन अलग किया गया। ये आपको समझना चाहिए था कि अलग करने का उद्देश्य अर्थ का वहाँ पे नियोग, वहाँ पे यूज़ है कि यहाँ पे आप जो अर्थ है उसको यहाँ पे यूज़ करना है। किसका? अब आभीर का क्या है, वहाँ पे ग्वाला यूज़ करना था अर्थ। अभी अर्थ आपको पता नहीं वहाँ पे, तो आपको पता नहीं, कुछ और ही इमेजिन कर रहे हो आप वहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये जो ग्वाला है अत्यंत बलवान, बलहीन है, पैदल है, पैदल भी आए थे, रथ पे भी नहीं आए थे, पृथ्वी पर अकेला खड़ा है, भला इससे भयभीत होकर तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी इस क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मतलब क्षत्रिय अलग हो गया, ग्वाला अलग हो गया। क्या आप ये कहोगे? यहाँ पे अर्थ ये निकलता है कि श्री कृष्ण भगवान जी जो सिर्फ ग्वाले हैं, जिसको आप कह रहे हो कि ये नीच है, निम्न योनि है, लो बर्थ है, लो, कितना ख़राब बोला आपने। आगे देखिए क्या कह रहा है, जरासंध कह रहा है, मेरी आज्ञा से प्रेरित होकर तुम सब शीघ्र ही शत्रुओं पर आक्रमण करो, तब तक मैं रणभूमि में इन दोनों ग्वालों को मारकर यमलोक भेज देता हूँ। बार बार ग्वाला कह रहे हैं, यादव भी नहीं, ग्वाला। ग्वाला और क्षत्रिय अलग अलग। क्या ये ग्वाले हैं? क्या ये क्षत्रिय हैं? क्षत्रिय नहीं है तो क्षत्रिय जैसे युद्ध में क्यों आ गए? क्या चल रहा है भाई? धर्म का निभा रहे कि नहीं निभा रहे? या फिर यहाँ कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। अब ये सब समझने वाली बातें होती है। आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, प्रोपेगेंडा रच देते हो। तो काउंटर क्वेश्चन से सिद्ध हो गया कि आभीर भी क्षत्रिय है, लेकिन आप लोगों ने उसको क्या कर दिया, उसको दुष्ट पता नहीं क्या बना दिया। और सब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट समझेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कि भाई ये अलग अलग करने वाली चीज़ नहीं है। यादव अलग लिख दिया, आभीर अलग लिख दिया। अरे भाई, वो ग्वाला जो है, देखो यदुकुल में बहुत सारे लोग क्षत्रिय राजा हुआ है और ये लोग स्पेशली गोप है, इनका नाम ही गोप है। तो वो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये वर्णन हो रहा है, गोपों का वर्णन हो रहा है, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं दोनों अलग अलग है। अभी यहाँ पे शिशुपाल जो उनके साथ में बचपन से था, ठीक है, उनके बुआ का ही लड़का है, वो क्या कह रहा है, सभा पर में शिशुपाल ने भी कृष्ण को साधारण ग्वाला चरवाहा कहा। देख लीजिए, वो वहाँ पे सभा पर में तो भाई राजा बन गए थे सब लोग, है ना। सभा पर में उनके पैर धो रहे थे जब भीष्म पितामह। तो कह रहे हैं श्लोक संख्या, पहले अध्याय 41 और श्लोक संख्या आप ये देखिए 6 के अंदर है, यत्र कुत्सा, निंदित शब्द कहे, ठीक है। गोपम, गोप भी मूल में आया है। भीष्म, जिसके प्रति मूर्ख से मूर्ख मनुष्यों को भी घृणा करनी चाहिए। जैसा आप वहाँ पे आभीर के लिए देखा ना, अपने घृणित शब्द देखा ना आपने, तो श्री कृष्ण के लिए भी आया है ऐसा। अब क्या बोल दोगे, क्या जैसे आभीर को आपने क्या कहा कि भाई ये तो निम्न योनि है, खराब योनि है, क्या श्री कृष्ण को भी ऐसा ही समझ लोगे, निंदनीय मानोगे? क्या नहीं मानोगे? इनको तो सबने योगेश्वर कहा है, अच्युत कहा है। लेकिन यहाँ पे शब्द आया है महाभारत में कि ये जो है निम्न से नीच योनि वाले कौन है? ग्वाले। जो क्या लिखा, मूर्ख से मूर्ख मनुष्य को भी घृणा करनी चाहिए, जिनसे घृणा करते हैं उसी ग्वालिये की तुम ग्वाला अलग कर दिया, क्षत्रिय राजा अलग कर दिया। क्या कहोगे कि ये ग्वाले हैं सिर्फ? अच्छा, ग्वाले से कैसे उधर है? गोप लोग भी, मतलब श्री कृष्ण गोपी थे, ठीक है। तो तुम समझो ये सब चीज़ एक ही है। ये क्या आपको समझ में नहीं आता श्लोकों को, कुछ भी आप अंट बना देते हो। तो ये आपके काउंटर क्वेश्चन है। आज के बाद ज़िंदगी में आभीर को, अहीर को और यादव को अलग करने का जो ये राजनीति और ये सब करते हो ना आप लोग, वो बंद कर देना, ठीक है। इतिहास चोरी नहीं चलेगी, समस्त गोप गोपी वास्तव में वृष्णिवंशी ही। अब मैं आपको प्रमाण दूंगा कि गोप वास्तव में वृष्णि कुल के हैं, यानी यादव है। प्रमाण देता हूँ, जो यदुकुल में ही आता है, क्योंकि यदुकुल में वृष्णिवंश आता है, श्री कृष्ण भी बोलते हैं हर जगह पे। इसका सबसे ठोस प्रमाण, शिशुपाल उनका समकालीन व्यक्ति था, बुआ के लड़के थे, ठीक है। शिशुपाल कहता है
ये अध्याय 37 श्लोक संख्या 23। वृष्णि कुल में पैदा हुए इस दुरात्मा ने तो कुछ ही दिन पहले महात्मा जरासंध का अन्यायपूर्वक वध किया है। मतलब ग्वाला कहा उनको, और ग्वाले के साथ में क्या कहा, वृष्णि कुल में उत्पन्न हुए। यानी जो गोप है, जो ग्वाले हैं, ये वृष्णि कुल से जो है संबंधित है, मतलब यादव है, ये सिद्ध हो गया यहाँ पर। ठीक है, शिशुपाल कह रहा है तो आप देख लीजिए आगे। यानी गोप जो है। अब देवी भागवत का एक प्रमाण है। देवी भागवत पुराण के अंदर देवी का एक नाम आया है, यदुवंश समुद्भवा। यदुवंश में प्रादुर्भूत हुई थी देवी, ये भी प्रमाण है। और कहाँ पे हुई थी आपको बता चुका हूँ, नंद महाराज के घर में। तो नंद महाराज भी यदुवंशी सिद्ध हो गए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही गजब का प्रमाण है। ये प्रमाण मतलब अभी आपको एक और संत का प्रमाण दे रहा हूँ मैं, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाना चाहा। ठीक है, तुलसी शब्द सागर, ये क्या है? तुलसी शब्द सागर गोस्वामी तुलसीदास जी जो संत है के ग्रंथों में प्रयुक्त शब्दों का एक प्रसिद्ध शब्दकोश है। यानी उनके ग्रंथ में उनके जितने भी ग्रंथ हैं उनमें जो जो शब्द यूज़ हुए हैं उसका अर्थ बताता है क्या, तुलसी शब्द सागर। और इसका किसने किया है? पंडित हरगोविंद तिवारी ने संकलित किया था। ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण। आगे देखिए, तो संत तुलसीदास के अनुसार भी अहीर ही यादव है सिद्ध हुआ। ये प्रमाण देखिए अब तुलसीदास जी के ग्रंथों के हिसाब से भी जो उनका जो शोध हुआ उसमें तुलसी शब्द सागर में पंडित हरगोविंद तिवारी ब्राह्मण है, यादव के लिए आया है, राजा यदु के वंशज अहीर। ये जो अलग करने की आप कोशिश करते हो, सभी संतों ने ही कभी इसको अलग नहीं किया, और आप कोशिश कर रहे हैं कि ये अलग है और इनको हटा दो। और पता नहीं उसमें क्या आप अलग चलाते हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि भाई ये जादौन है, भाटी है, पता नहीं क्या चलाते हो आप। ठीक है, लेकिन जो प्रामाणिक परंपरा है, परंपरा ये कहती है कि जो अहीर है वही यदुवंशी है। तो यादव राय का अर्थ राजा होता है, तो यादव राय यदुवंशियों के स्वामी श्री कृष्ण, उन्हीं यदुवंशियों के जो स्वामी है वो श्री कृष्ण है, और वही यदुवंशी अहीर है। इसका प्रमाण मैंने आपको सबसे स्ट्रॉन्ग दे दिया। पिछली बार भी मैंने बहुत सारे संतों के प्रमाण दिए, आज भी मैंने संतों के ग्रंथों से और परंपरा से प्रमाण दिया। तो आप ये जो पाश्चात्यों की जो फेक बातें, जो उनको कुछ आता है क्या, जिनका आप आधार लेके आते हो, इन लोगों को कुछ नहीं आता है। विद्वान लोग बताएंगे आपको कि भाई कौन क्या है। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे प्रमाण दे दिए अभी तक, और मुझे लगता है कि इतने प्रमाण पर्याप्त है। नहीं तो एक पुस्तक है हमारी, आर्य विद्वान है पंडित शिव पूजन सिंह कुशवाहा जी। ठीक है, उनकी पुस्तक है कि क्या अहीर, जाट, गुर्जर ये लोग विदेशी थे। उसमें उन्होंने अनेक प्रमाण दे करके सिद्ध किया है कि भाई ये लोग क्यों आर्य थे और साथ में क्षत्रिय थे। उसमें सिद्ध किया, वो शोध आप पढ़ सकते हैं। उसकी सारी प्रामाणिक बातों को आप उसे समझिए। मैं तो चाहूँगा कि आप अपनी गलतियों को सुधार करके, हो सकती है हर किसी से गलती हो सकती है, सुधार करके आप उसको सत्य का ग्रहण करें, असत्य का त्याग करें। तो आज के लिए इतना ही। सभी को सादर नमस्ते जी। जय माधव, जय यादव।